Good morning everyone, welcome to English class. Today we are going to start the next chapter from Snapshot book, chapter number 7, Birth, written by A.J. Cronin. As I defined you earlier that A.J. Cronin was a Scottish physician and novelist. Okay, some of his best known works are Hotter's Castle, The Stars Look Down and The Citadel. So in this chapter we will discuss about how a young doctor revives a child that is born lifeless. जो कि एक छोटा सा बच्चा जो एक लाइफलेस बोर्न हुआ है. ओके, दिस एक्सट्रैक्ट describes how a young doctor revives a child that is born lifeless. And this chapter throws some light on the work of doctors who tirelessly make all efforts to save their patients and bring smile on the faces of their relatives. ओके कि किस तरह से एक डॉक्टर एक सभी पेशेंट्स की लाइफ को सेव करते हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं पेशेंट के उन सभी की फेस पर क्या आती है, एक स्माइल आ जाती है ओनली बिकॉज ऑफ द डॉक्टर. सो इन दिस चैप्टर we are going to discuss about Dr. Andrew, who is the main character here in this chapter. In this excerpt from the Citadel, as I defined you earlier in my previous video, that this chapter is an extract from A.J. Cronin's famous work, The Citadel. वहाँ से लिया गया है इस चैप्टर को. Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice. Andrew Manson, who is the doctor here in this chapter, Birth, newly out of medical school, अभी अभी मेडिकल स्कूल से आया है वो, has just begun his medical practice. उसने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को क्या किया है, स्टार्ट किया है. as an assistant to Dr. Edward Page. डॉक्टर एडवर्ड पेज के पास उन्होंने एज एन असिस्टेंट अभी ज्वाइन किया है इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेंडले. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by John Morgan. Everyone has his personal affair, personal life. Okay, तो डॉक्टर एंड्रयू की क्या है, अपनी पर्सनल लाइफ है. और जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन के साथ मिलकर अभी आ रहा होता है और क्रिस्टाइन के साथ जो उसकी मीटिंग है वो एक डिसअपॉइंटिंग मीटिंग है, मीन्स ही इज़ नॉट हैप्पी विद हर. सो जिससे वो लव करता है उससे वो क्या है, उसकी एक डिसअपॉइंटिंग मीटिंग हुई है. ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन. ओके, यहाँ पर एक जो मॉर्गन करेक्टर इन्वॉल्व किया गया है इस चैप्टर में. ठीक है, अब अचानक से डॉक्टर एंड्रयू की मीटिंग किसके साथ होती है, जो मॉर्गन के साथ. डॉक्टर एंड्रयू जो डॉक्टर हैं वो क्या है, ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं. किसकी वजह से, अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग वो स्पेंड करके आए हैं, ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं. ओके, सडनली ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन. जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स. ओके, जिनको मैरिज को काफ़ी टाइम हो गया है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. एंड इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आउट दैट हाउ डॉक्टर एंड्रयू फेसेस अ चैलेंज वन नाइट, how he revives a child that is born lifeless. Okay, and in this chapter you will come to know that the doctors too are human beings and they too have their personal and family responsibilities. But true doctors like Andrew keep duty above self. अपने से ऊपर उन्होंने किसको रखा, ड्यूटी को. and in the last you will come to know that how this young doctor revives the child that was born lifeless. So let's resume it. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bangor, he found Joe Morgan waiting for him because it was midnight time when Andrew, ओके, जो डॉक्टर हैं वो कहाँ पहुँचे हैं, ब्रायन गार. ब्रायन गॉवर पहुँचने के बाद ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. ओके, जैसे ही एंड्रयू अपने कहाँ पहुँचे हैं, क्लिनिक पर पहुँचे हैं. जो क्लिनिक कहाँ पर था, ब्रायन गॉवर में था. वो ब्रायन गॉवर में पहुँचने के बाद उन्हें कौन मिलता है, जो मॉर्गन, हु वॉज वेटिंग फॉर हिम, वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स. धीरे धीरे वो अंदर बाहर चल रही हैं between the closed surgery and the entrance to the house.
क्लोज सर्जरी यहाँ पर किसको बोला गया है, स्मॉल क्लिनिक को। ओके तो वो कैसे चल रहे हैं, स्मॉल क्लिनिक और जो एंट्रेंस था हाउस का उसके बीचों बीच। एट द साइट ऑफ हिम, और जैसे ही वो अचानक से उसको देख लेते हैं, द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। बर्ली हियर मीन्स लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। जो बर्ली ड्रिलर फेस है, ड्रिलर क्या होते हैं, ड्रिलर मैंने आपको बताया ना, ड्रिलर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो ड्रिलिंग यूज़ करते हुए वर्क करते हैं। ओके तो यहाँ पर ड्रिलर के लिए बताया गया है, यहाँ पर बर्ली लार्ज और स्ट्रॉन्ग, बर्ली ड्रिलर फेस किसको बोला गया है, जो मॉर्गन के फेस को। ओके वो एक ड्रिलर है बाय प्रोफेशन, इसीलिए यहाँ पर ड्रिलर नेम आया है। और इसलिए उसको देखते ही, जैसे ही जो मॉर्गन ने एंड्रयू डॉक्टर को देखा, ही फेल्ट रिलीफ। ओ डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। ओके मैं आपको देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट ईयर, मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से हूँ। ओके मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आगे पीछे घूम रहा हूँ। द मिसेज वॉन्ट्स यू, माई मिसेज, ओके अपनी वाइफ के बारे में कह रहा है, माई मिसेज वॉन्ट्स यू बिफोर टाइम टू, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, तो उससे टाइम से पहले, बेबी के बोर्न होने से पहले, शी नीड्स यू। एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स। अभी मैंने बताया ना, क्योंकि वो क्रिस्टाइन अपनी गर्लफ्रेंड से एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग वहाँ पर स्पेंड करके आया है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। तो एंड्रयू ने सडनली क्या किया, ही रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स। उसके जो भी पर्सनल अफेयर्स थे, मीन्स पर्सनल उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पर्सनल जो उसकी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी, उसकी कंटेम्पलेशन से, कंटेम्पलेशन मीन्स डीप थॉट्स, उनकी डीप थॉट्स से बाहर निकलते हुए, ही टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और उसने मॉर्गन को वेट करने के लिए बोला। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, वो अपना बैग लाने के लिए घर के अंदर गया। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस, और दोनों किसके लिए निकल पड़े, हाउस नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए चल पड़े। द नाइट एयर वॉज वेरी कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। ओके नाइट जो थी बहुत कूल, ठंडी हवा चल रही थी, एंड इट वॉज डीप ऑल्सो विद क्वाइट मिस्ट्री। यूजली सो परसेप्टिव, जो यहाँ पर बताया गया है, जो एंड्रयू है डॉक्टर, वो यूजली कैसे हैं, ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, ही वॉज शोइंग सेंसिटिविटी। ओके यूजली वो कैसे दिखते हैं, फुल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट। बट एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, पर एंड्रयू क्योंकि एक डिसअपॉइंटमेंट वो उनकी लाइफ में है अभी, ओके तो एंड्रयू कैसा फील कर रहे हैं, डल और लिस्टलेस। ही हैड नो प्री मॉनिटेशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, उसको पहले से बिल्कुल भी प्री मॉनिटेशन मीन्स उसको पहले से कुछ नहीं पता कि ये जो नाइट कॉल है, जो मॉर्गन उसको ले जाने के लिए आया है, ये नाइट कॉल उसकी लाइफ में एक अनयूजुअल सा मोमेंट लेकर आएगी। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली, और ये नाइट कॉल मीन्स उसके लिए लाइफ में क्या करेगी, ब्लेनली में जहाँ पर वो रहता है, वहाँ से उसका जो पूरा फ्यूचर जो है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. दोनों क्या कर रहे हैं, एंड्रयू और जो बिल्कुल चुप करके शांति से वहाँ से जा रहे हैं। Until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. फिर जो ने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया। क्यों? Because Joe Morgan he was feeling very nervous. वो पहले से ही डर रहा है। I will not come in, he said. जो मॉर्गन ने कहा, नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हिज वाइफ शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, उसकी वॉइस में क्या आने लगी, ओके वो कैसे परेशान था, और वो साइंस उसकी वॉइस में सुनाई दे रहे थे। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। अब वो डॉक्टर एंड्रयू को कहते हुए, डॉक्टर एंड्रयू को क्या कह रहा है, आई नो कि तुम क्या करोगे हमारे लिए, बहुत अच्छे मीन्स अच्छी न्यूज़ हमें दोगे। इनसाइड A narrow stair led up to a small bedroom. अब जो मॉर्गन उनका बेबी होने वाला है वो तो बाहर ही रह गए, डॉक्टर एंड्रयू वो अंदर चले गए थ्रू अ नैरो स्टेयर। ओके एक छोटी सी अंदर स्टेयर है, दैट लीड्स टू अ स्मॉल बेडरूम। ओके जो एक छोटे से बेडरूम की तरफ जा रही है, छोटा है बट क्लीन है, बट पुअरली फर्निश्ड, बट फर्निश्ड नहीं है, पुअरली फर्निश्ड किया गया है, एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और वहाँ पर एक ऑयल लैम्प से उसको क्या किया गया है, रोशनी दी गई है। हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर,
मिसेस मॉर्गन की मदर एक टॉल और एक ग्रे हेयर्ड वुमेन, जो कि काफ़ी क्या है, ग्रे हेयर्ड में सफ़ेद बाल हैं जिनके, ऑफ नियरली 70. द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, ओके, एक हेल्दी और एक बिल्कुल एल्डर मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट. मिडवाइफ कौन होती हैं? जो बेबी को बॉर्न करने में हेल्प करती हैं. तो एक वो भी वहाँ पर पेशेंट के साइड में वेट कर रही हैं. वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम. जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होता है तो रूम के अंदर एंटर करते ही वो क्या करती हैं, सबसे पहले एंड्रयू जो डॉक्टर है उसके फीलिंग, उसके जो एक्सप्रेशन है, फेस एक्सप्रेशन, उनको देखती हैं. लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच सेड द फॉर्मर क्विकली. फर्स्ट वाली जो लेडी मिली, फर्स्ट वाली लेडी ने डॉक्टर से बोला डॉक्टर बैच. बैच यहाँ पर डॉक्टर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिए जाने के लिए, थोड़ा सा पोलाइट तरीके से बोलने के लिए यहाँ पर बैच वर्ड को यूज़ किया गया है. और उसने क्या कहा, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, कि मैं आपके लिए एक कप ऑफ टी बना कर लाती हूँ. एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली. एंड्रयू भी धीरे से स्माइल किया उसने. ही सो दैट, क्योंकि उसको लग रहा था जो ओल्ड वुमेन है, वाइज इन एक्सपीरियंस, क्योंकि ओल्ड है और उसको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, रियलाइज्ड देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द कोर्स. और उसको ये रियलाइज़ हुआ क्योंकि अभी कुछ टाइम उसको वेट करना पड़ेगा डॉक्टर को. और वो लेडी क्या कर रही थी, वो डर रही थी कि डॉक्टर कहीं उसका केस छोड़कर चला ना जाए और ये कह दे सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, कि वो थोड़ी देर के बाद आएगा. तो डॉक्टर को ये चीज़ पहले से ही पता लग गई और डॉक्टर ने क्या कहा उस लेडी को, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे. और वो उसको कहता है डोंट वरी मदर, ओके, आई विल नॉट रन अवे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. सो नेक्स्ट इज डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी. ओके, अब वो किचन में गया डॉक्टर एंड्रयू. उन्होंने क्या किया, ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, जो चाय उन्होंने दी वो इसको चाय को इन्होंने लिया. ओवर रोड एज ही वॉज ऑलरेडी टायर्ड, ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड. ओके, ही न्यू, उसको पहले से ही पता था, ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम, कि अगर वो घर चला गया तो वो बिल्कुल भी वहाँ पर स्मूथ तरीके से पीसफुली वहाँ पर नहीं स्लीप कर पाएगा, सो नहीं पाएगा. ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन. और उसको ये भी पता है कि जो यहाँ का केस है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है जो मॉर्गन की वाइफ के साथ, तो ये केस क्या चाहता है, पूरी अटेंशन चाहेगा. अ क्विर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम. और अचानक से क्विर मीन्स स्ट्रेंज, लेथार्जी मीन्स लैक ऑफ एनर्जी. ओके, एक अचानक से लैक ऑफ एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में सर्वाइव करने लगी. ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर. उसने वहीं पर डिसाइड किया रहने का, अनटिल एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर एंड्रयू ने डिसाइड किया कि वो यहीं रहेगा. कहाँ पर, जो मॉर्गन की हेल्प करेगा, जो मॉर्गन की वाइफ को उनके फर्स्ट बेबी को रिवाइव करने में उनकी हेल्प करेगा. सो ही स्टेड देयर. एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी बर्थ, रिटन बाय A.J. Cronin, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.